सहयोगी होंगे या भूमाफियाओं के संरक्षक होंगे। जो भूमाफिया से बिहार को मुक्त करना चाहते हैं या बालू माफिया को बिहार से मुक्त करना चाहते हैं, वो खुल करके स्पष्ट नीयत के साथ स्पष्ट नीति में साथ रहेंगे। और हमने कहा भी है कि हम वो सिर्फ कार्रवाई नहीं करते, अच्छे काम करने वाले का सम्मान और पुरस्कार भी देते हैं। सदन के अंदर कुछ नहीं बोल रहे, सदन के बाहर आके बोल रहे। तुम बनाते रहो। सदन के अंदर उचित फोरम पर उचित जवाब मांगे, सरकार एक एक चीजों का जवाब देने का काम करे। के जो निर्माण कार्य जो शुरू होना था, बहुत प्रश्न है आपका। तो मोइनुल का स्टेडियम का निर्माण कार्य मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में अब शुरू हो जाएगा। शिलान्यास की प्रक्रिया में उसका जो रूपरेखा है शिलान्यास का, उसको तैयार किया जा रहा है। वर्क अग्रीमेंट भी साइन हो गया है पीसीए के माध्यम से, उसका काम हो जाएगा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लेकर चर्चा हो रही थी। विपक्ष के तमाम विधायकों के द्वारा वॉकआउट किया गया। मुद्दा यह है कि विपक्षी विधायकों का कहना है कि भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग पैसा उगाही का केंद्र बन गया है, लेकिन सत्ताधारी दल के नेताओं का कहना है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इस विभाग के मंत्री हैं और इसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं। वैसे में इस मसले को लेकर क्या कुछ खुद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा का कहना है, साथ ही बिहार में घट रही घटनाओं को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस तमाम वीडियो के साथ। नहीं आएगा बिहार के अंदर आज राजस्व भूमि सुधार विभाग, खनन विभाग, नगर विकास विभाग, कला संस्कृति, खेल, पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग के बजट पर वाद विवाद में कई सदस्यों ने भाग लिया। सबके बातों से ये विषय यह बहुत गंभीर है और लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त किया कि हम सब की जिम्मेवारी है भूमि विवाद को सुधार करना। और राजस्व भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट तौर पर हमने संकल्प लिया है, सरकार ने संकल्प लिया है कि स्पष्ट भू संपदा, सुशासन, समृद्धि से शांति सर्वदा, और हम आने वाले पीढ़ी को ये भूमि विवाद के अभिशाप से मुक्त करने का, सर्व समाज के बीच सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का, पारिवारिक विवाद मिटाने का, माननीय न्यायालय पर मुकदमों का बोझ कम करने का और पुलिस को भी दखल कब्जा और मकान बनाने से मुक्त करने का हमने कई निर्णय लिए हैं। और सरकार परिमार्जन, दाखिल खारिज, नापी, भूमि विवाद, भूमिहीनों को बसाने का ये संकल्प को साकार करने पर स्पष्ट अपनी नीति को साफ नीयत से रखा है। लोगों ने स्वीकारा भी है। आज 2 महीने के अंदर जो अंतर आया हमने बताया भी है और जिन लोगों ने प्रश्न उठाया उनको हमने जवाब भी दे रहे थे। लेकिन दुखद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इसमें विरोध उन्हीं का होगा जो कहीं न कहीं भूमाफियाओं के सहयोगी होंगे या भूमाफियाओं के संरक्षक होंगे। जो भूमाफिया से बिहार को मुक्त करना चाहते हैं या बालू माफिया को बिहार से मुक्त करना चाहते हैं, वो खुल करके स्पष्ट नीयत के साथ स्पष्ट नीति में साथ रहेंगे। और हमने कहा भी है कि हम वो सिर्फ कार्रवाई नहीं करते, अच्छे काम करने वाले का सम्मान और पुरस्कार भी देते हैं। लोग वर्गलाने का खेल कभी हमारे राजस्व पदाधिकारी, कभी अंचलाधिकारी, अब राजस्व कर्मचारी पर लग गए
अब इसके बाद अमीन पर लगेंगे, लेकिन मैं उनको आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि इनके बहकावे में नहीं आए। आज हर बिहारी की जिम्मेवारी है कि मेरा बिहार सुशासन समृद्धि से विकसित बिहार बने। हर बिहारी डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित बिहार के मजबूत नींव और मजबूत इमारत बनाने में भागीदार बने। और उसके लिए हमने स्पष्ट आज कई संदेश स्पष्ट तौर पर दिया है और इसको और बेहतर ढंग से हम जमीन पर उतारेंगे। अभी तो प्राथमिकता में हमारा जो फर्स्ट चरण में है, उसके बाद भूमि विरहित जमीन को भूमि विवादित बनाने वाले भू माफियाओं पर एफआईआर शुरू कराएंगे और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले को चिन्हित करेंगे। और जो भी बिहारी हमारा भूमि पुत्र होगा उसको सम्मान भी देंगे। वैसे लोग को पकड़वाने में, जैसे राजस्व खनन विभाग के अंदर जो अवैध ओवरलोडिंग और अवैध खनन पकड़वाता है तो उसको इनाम भी देते हैं, तो वो भी काम हम आगे करेंगे। और आज ये संदेश आम लोगों तक जाए कि हमारी जिम्मेवारी है कि केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान हम हर बिहारियों के घर तक पहुंचाएं। जब तक परिमार्जन भूमि विवाद दाखिल खारिज माफी पूरा नहीं करेंगे तब तक ये वंचित रहेंगे। हमारे राजस्व कर्मचारी हो या पदाधिकारी, ये भी बिहार के बेटा है, बिहारी है। इसकी जिम्मेवारी है इस महामारी को, इस बीमारी को समाप्त करने का, और जो समाप्त करने में भूमिका निभावेगा उसके इच्छा अनुकूल हम सम्मान भी उसका बढ़ाएंगे। सर, बिहार में लगातार जो है कि हत्या और जो है कि रेप का मामला बढ़ रहा है। फिर समस्तीपुर में जो है कि आज कर दिया गया। विपक्ष के विधायकों ने विधान परिषद में पहले तारीफ की थी और आज बजट के दौरान, बजट भाषण के दौरान भी कई विधायकों ने विभाग के कामकाज से संतुष्टि दिखाई और तारीफ की। नहीं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। हमने कहा सदन के अंदर कि पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारे कार्यक्रम में सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। इससे बिहार के गौरवशाली इतिहास दोहराने का फिर से संभावना बढ़ गई है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के मन के अंदर अगर जो सकारात्मक सोच आता है तो निश्चित तौर पर हमारा बिहारी जो आपसी लड़ाई और विवाद में फंसा था, जिसके कारण हम बहुत आगे थे, आपसी लड़ाई और आपसी सामाजिक सौहार्द बिगड़ने के कारण पीछे जा रहे थे। मैं तो उनसे आग्रह भी किया था कि आप सब चाहते हैं कि भूमि सुधार जन कल्याण संवाद आगे बढ़े। मैं अपने कार्यक्रम में माननीय विधायक या सांसद वैसे जनप्रतिनिधि को नहीं बैठाते हैं ताकि वहां विवाद पैदा नहीं हो। जो शिकायत करता है, आवेदन करता है, जनप्रतिनिधियों के लोगों के बारे में भी शिकायत लेके आते हैं, तो विवाद न पैदा हो इसके लिए, और वो लोग भी इस बात को समझ करके हमको सहयोग करते हैं। वो सदन के अंदर कुछ नहीं बोल रहे, सदन के बाहर आके बोल रहे। सदन के अंदर उचित फोरम पर उचित जवाब मांगे, सरकार एक एक चीजों का जवाब देने का काम करे। बिहार में पूरी तरह सुशासन है, बिहार में कानून का राज है, बिहार में अपराधी रोज भाग रहे हैं और रोज जो है बिहार के लोकतंत्र में जो योगदान देना है हम लोग लगातार देने का काम कर रहे हैं। सम्राट जी, राबड़ी देवी ने इस्तीफा मांगा है आपका। राबड़ी देवी ने इस्तीफा मांगा है। अरे अपराधी कैसे घूम रहे हैं उनको पता है। अपराधी अब मामा भगना का हत्या कर रहा है, भगना जो है मामा का हत्या कर रहा है, इसका क्या जवाब है? कोई जवाब है क्या? लोकतंत्र है, लोग अपराध करेंगे उसको जेल के अंदर जाना होगा। तेजस्वी यादव कहाँ है? तेजस्वी यादव है कि बिहार में जिस तरह से खिलाड़ियों को और खेल के आधार पर मुझे लगता है जिस तरह से बिहार में अब खेल को और खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं, निश्चित रूप से जो एक सपना हम लोगों ने देखा है कि भारतीय के जब
भारतीय ओलंपिक दल जब तैयार हो तो उसमें बिहार के बच्चे भी खेलें और बिहार के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको सही अपॉर्चुनिटी मिले। जहाँ एक तरफ ब्लॉक स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है और ये सरकार की पुरानी योजना है, वहीं हम लोगों ने प्रमंडलीय स्तर पर अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस जो बड़े बड़े होंगे और साथ ही साथ जो नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स होस्ट कर सके, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होस्ट कर सके, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर अब ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, विपक्ष के साथियों ने विधानसभा में भी इस बात की चर्चा की कि अंतर्राष्ट्रीय खेल कब होंगे। मैं आपके माध्यम से उनको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि अब बिहार में इंटरनेशनल खेलों की मेज़बानी की जा रही है। लगातार आप लोगों ने भी देखा किस तरह से हॉकी के मैचेस हुए, रग्बी के मैचेस हुए, सेपक टकराव जैसे खेलों के भी मैचेस हुए। आने वाले समय में और भी कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिनको बिहार में बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन जहाँ एक तरफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स को आयोजित करना ज़रूरी है, वहीं दूसरी तरफ अपने जो ग्रास रूट का टैलेंट है उसको डेवलप करना भी उतना ही ज़रूरी है। एकलव्य स्कूल की जो योजना है जिसमें 17 इयर्स एंड अंडर के बच्चों को रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से सही खेल की प्रशिक्षण देना है। ये स्कीम एकलव्य स्कूल का है जिसमें से 27 एकलव्य स्कूल्स को शुरू कर दिया गया है। मुझे पूरा यकीन है कि अगले कुछ महीनों में हम लोगों का जो लक्ष्य है 64 एकलव्य स्कूल का, उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। तो जहाँ एक तरफ बिहार सरकार इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स की मेज़बानी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अपने ग्रास रूट टैलेंट को डेवलप करने का भी काम कर रही है। जब जिन प्रमंडलीय स्तरीय स्टेडियम्स के बारे में मैं बात कर रही थी, जब वो तैयार हो जाएंगे तो बिहार में जो एग्जिस्टिंग टैलेंट है, जो आज के खिलाड़ी हैं, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं नेशनल चैंपियनशिप्स की, इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स की, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। So slowly and gradually we are developing, but the good thing is that we are taking all aspects of sports development and then growing in the state. We are also positively looking at opening science centers, sports science centers, so that all our athletes can get nutritional, physiological, mental support. All sorts of sports science aspects are also being taken care of for those athletes who will be performing at the national level. So for the question of Mohinul Haq Stadium, we are talking about Mohinul Haq Stadium. मोइनुल हक स्टेडियम के जो निर्माण कार्य जो शुरू होना था, वो प्रश्न है आपका। हाँ, तो मोइनुल हक का स्टेडियम का निर्माण कार्य मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में अब शुरू हो जाएगा। शिलान्यास की प्रक्रिया में उसका जो रूपरेखा है शिलान्यास का, उसको तैयार किया जा रहा है। वर्क अग्रीमेंट भी साइन हो गया है PCA के माध्यम से, उसका काम हो जाएगा। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव, वी आर ऑल्सो पुशिंग एट आवर लेवल कि जल्द से जल्द इसको पूरा कर लिया जाए। देखिए, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो इस पूरे भारत में प्रसिद्ध है और सब लोग चाहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय खेल का जो स्टेडियम, जो मोइनुल हक इतना हम लोगों के लिए इतना पुराना स्टेडियम था और कहीं ना कहीं पटना के खिलाड़ियों के लिए, क्रिकेटर्स के लिए एक लाइफलाइन है, उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। बट वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि राजगीर में जो स्पोर्ट्स स्टेडियम माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, आज के दिन में वो लगभग बन के तैयार है और ग्राउंड तो पूरी तरीके से तैयार है। हम लोगों को बस स्टेडियम में थोड़ा सा काम बाकी है। राबड़ी देवी ने आज सम्राट चौधरी को बढ़ते हुए अपराध को लेकर No इस्तीफा comment. मांगा है सम्राट चौधरी से। इस पर क्या एक मुजफ्फरपुर का एक मामला आ रहा है फुटबॉल मैदान को लेकर। देखिए, मुजफ्फरपुर में जो योजना की गई थी, वो मैंने माननीय सदस्य को, जिनका सवाल था, उनको स्पष्ट रूप से बताया भी था कि जो मुजफ्फरपुर में योजना थी वो प्रखंड स्तरीय स्टेडियम की योजना थी, जो मात्र 1 करोड़ 20 लाख की थी। इतने बड़े ग्राउंड में जो स्टेडियम बनाने की योजना, वो 1 करोड़ 20 लाख की योजना, आपने उसमें हम लोगों ने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रूम्स बनाया और एडमिनिस्ट्रेटिव रूम्स के साथ साथ उसमें बाउंड्री वॉल का कार्य किया गया। निश्चित रूप से कुछ साल पहले की योजना थी, तो अब उसमें थोड़ा सा जीर्णोद्धार की आवश्यकता भी है और इतना बड़ा स्टेडियम है, लोगों की भावना उससे जुड़ी हुई है, तो उसको और फंड देकर सुचारू रूप से किसी एक पर्टिकुलर खेल के लिए, यदि वो फुटबॉल के लिए हो या एथलेटिक्स के लिए हो, उसको व्यवस्थित रूप से तैयार भी करना पड़ेगा जैसे कि आवश्यकता हो। लेकिन उसकी तुलना सीधे राजगीर से कर देना, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। राजगीर में आप लोगों को भी पता है कि आज के समय में भी कार्य चल रहा है और जो स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो लगभग 500 करोड़ की योजना, तो कहाँ राजगीर का 500 करोड़ का आवंटन और कहाँ एक ब्लॉक स्तर पर एक स्टेडियम जिसका मात्र 1 करोड़ की राशि है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते।
लेकिन मैं ये मानती हूँ कि यदि मुजफ्फरपुर के लोगों को आवश्यकता है, बच्चों को आवश्यकता है, तो उसको एक पर्टिकुलर खेल को लेकर डेवलप किया जा सकता है। और आज के दिन में जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट स्तर पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की हुई है, मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह के बड़े मैदान को हम लोग अलग अलग खेल में डेवलप कर पाएंगे। थैंक यू।